वर्ती महाराज अवधेश जी श्री गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर महर्षि श्री विश्वामित्र जी के हाथ में श्री राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों को सुपुर्द किए। श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई पिताजी के चरण में वंदन प्रणाम किए। पिताजी बहुत आशीर्वाद दिए। श्री राम जी माता के महल में गए। माता श्री कौशल्या जी श्री सुमित्रा जी के चरणों में वंदन प्रणाम किए। माता ने इन दोनों को बहुत आशीर्वाद दिए। जब श्री राम जी अयोध्या जी से श्री विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे, तब गोस्वामी जी ने श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी इन दोनों भाइयों का स्वरूप वर्णन करना शुरू किए। कौन सा स्वरूप? तो वीर रस का स्वरूप वर्णन करना शुरू किए। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन कृपा सिंधुमति धीर अखिल विश्व कारण करन। दो वीर माने दोनों भाई पुरुषों में सिंह के समान हैं। और कृपा के सागर हैं। मति धीर माने धीर बुद्धि वाले हैं। संपूर्ण विश्व के कारण और करण दोनों हैं। मुनि के भय को हरने के लिए प्रसन्नता के साथ मुनि के साथ चल दिए हैं। भगवान श्री राम जी की वीरता को ध्यान में रख करके गोस्वामी जी ने कहा पुरुष सिंह हैं दोनों भाई। श्री राम जी में वीरता है, महान वीर हैं। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रमो महावीरो धर्म वीरो सदा स्वतः। जिनमें ये पंचवीरता है। पंचवीरा समाख्यात राम एव स पंच और रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षण। तो पंचवीरा समाख्यात राम एव स पंचधा रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षण। श्री राम जी पुरुषों में सिंह हैं, अर्थात पूर्ण रूप से निर्भयता है इनमें। असुर समूह रूपी मतवाला हाथी समूहों को विदीर्ण करेंगे, नष्ट करेंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ चले हैं।
बड़ी खुशी के साथ चले हैं। कहने का भाव यह है कि भक्तों के कार्य के लिए भगवान जब चलते हैं तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। अपने प्रियजनों के कार्य के लिए चल रहे हैं। कृपा के सागर हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने यह कहा है कि हम सब मुनि लोग असुरों से त्रस्त हैं। असुर लोग हमें सताते हैं, अनाथ समझते हैं, असहाय समझते हैं। तो श्री राम जी इन मुनियों पर समुद्रवत कृपा करके प्रस्थान किए हैं। मति धीर है, अर्थात किसी प्रकार से कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। श्री राम जी साथ में न तो सेवक को लिए हैं न सेना को लिए हैं। जब स्वयं सेवा में जा रहे हैं तो सेवक को साथ रखना उचित नहीं है, और सेना को साथ में इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि इन असुरों के साथ युद्ध करने से सेना मारी जाएगी, असुरों का अंत नहीं होगा। असुरों का संहार तो श्री राम जी ही करेंगे, श्री लक्ष्मण जी करेंगे। एक टीकाकार ने यह कहा कि किसी मुनि का श्राप है, इन ताड़का सुबाहु मारीच को, कि एक बालक के हाथ से तुम सबकी मृत्यु होगी। तो इसलिए सेना को साथ में लेने का कोई मतलब ही नहीं है, सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम जी इन सब को मार करके अपना पराक्रम प्रकट करेंगे। असुरों में भय भर देंगे, असुरों को भय होगा। तो धीर बुद्धि वाले हैं, कोई घबराहट नहीं, कोई भय नहीं है। अखिल विश्व कारण करन, संपूर्ण विश्व के कारण आप हैं और कारण भी आप ही हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसमें कारण और करण दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कुम्हार मट्टी का पात्र बनाता है, मट्टी का बर्तन बनाता है, तो उसमें मट्टी जो है उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। कुम्हार निमित्त कारण है, डंडा है, डोरी है, चाक है, ये उसके सहकारी कारण है। लेकिन भगवान जब सृष्टि बनाते हैं तो स्वयं कारण भी होते हैं और स्वयं करण भी होते हैं। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। तो श्री राम जी संपूर्ण विश्व के कारण और करण है। कारण भी है और करने वाले भी आप ही हैं। उपादान भी आप ही हैं, निमित्त भी आप ही हैं, सहकारी भी आप ही हैं। दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो श्री राम जी न साथ में सेवक लिए हैं, न सेना को लिए हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने भी केवल श्री राम लक्ष्मण जी का मांग किया है, सेना का नहीं। वे जानते हैं
कि सेना की वहां कोई आवश्यकता नहीं है, वहां युद्ध नहीं करना है, वहां तो असुरों को मारना है, और असुरों को केवल श्री राम जी मारेंगे। रामज्ञा प्रश्न 462, रामज्ञा प्रश्न 462 गीतावली बालकांड 53 में गोस्वामी जी ने ये कहा है कि जब श्री राम जी प्रस्थान किए हैं तो देवता लोग मंगल सगुन मनाने लगे हैं, मेघ छाया कर रहे हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सुंदर त्रिविध हवा चल रही है, सब प्रकार से मंगल ही मंगल है, शुभ है। और अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलद तनु श्याम तमाला अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलद तनु श्याम तमाला। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नयन माने नेत्र अरुण है, लाल है, उर माने हृदय वक्षस्थल विशाल है, छाती चौड़ी है, बाहु विशाला भुजाएं लंबी हैं, नील जलद और तमाल के समान श्याम शरीर है। नील जलद माने नील मेघ और तमाल वृक्ष के समान इनका श्याम शरीर है। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलद तनु श्याम तमाला। नेत्र लाल है, वीर रस का स्वरूप यहां पर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। नेत्र में लालिमा है, मुनियों को सताने वाले असुरों पर रोष है, हृदय और भुजाएं दोनों विशाल हैं, नील कमल के समान और तमाल वृक्ष के समान श्याम शरीर है। तमाल एक वृक्ष होता है जो श्याम रंग के होता है। प्रायः ये पर्वतों पर पाए जाते हैं। भगवान श्री राम जी को मेघ और वृक्ष दोनों से उपमित गोस्वामी जी ने किया, और ये दोनों परोपकारी हैं। मेघ जा जा करके जल बरसाते हैं, कहां जा जा करके, तो गांव गांव में जा जा करके। वृक्ष परोपकारी हैं। भगवान श्री राम जी उपकार के लिए चले हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबन कई करनी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबन कई करनी। परोपकारी है। तो श्री राम जी परोपकार के लिए चले हैं। कटिपट पीत कसे बर भाथा। कटिपट
पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा, कटिपट पीत कसे बर भाथा। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। कटी कमर में, पट पीत माने पीतांबर धारण किए हुए हैं, उस पीतांबर में बर भाथा कसे। बर भाथा माने श्रेष्ठ, भाथा माने तरकस कसे हुए हैं। रुचिर चाप सायक दुहु हाथा, दुहु हाथा माने दोनों हाथ में, रुचिर माने सुंदर, चाप माने धनुष और सायक माने बाण लिए हुए हैं। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान श्री राम जी को पीतांबर बहुत प्रिय हैं। पीतांबर पहने हुए हैं और उस पीतांबर से कटी प्रदेश में कमर में श्रेष्ठ तरकस को कसे हुए हैं। दोनों हाथ में सुंदर धनुष बाण लिए हुए हैं। तरकस की श्रेष्ठता इसी में है कि वह बाण से कभी खाली न हो और वह कभी नष्ट न हो। धनुष की सुंदरता इसी में है कि वह कभी खंडित न हो। बाण की सुंदरता इसमें है कि वह कभी निष्फल न जाए, व्यर्थ न हो। भगवान श्री राम जी का बाण धनुष यह तीर्थ के समान है। जैसे तीर्थ में शरीर छूटने से मुक्ति होती है, वैसे ही भगवान श्री राम जी के धनुष बाण से मरने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पैहि सही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पैहि सही। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। तो हाथ में सुंदर धनुष बाण लिए हुए, धनुष पर डोरी चढ़ाए हुए हैं। बाएं हाथ में धनुष लिए हैं, दाहिने में बाण लिए हुए हैं। पूर्ण रूप से सजग हैं, सावधान हैं। जैसे लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी से आज्ञा लेकर के जब चलते हैं, आए सुमांगी राम पहि अंगदादि कपिशात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। छतज नयन और बाहों विशाला, हिमगिरि निवतनु कछुए कलाला। वैसे ही यहां पर वीर रस से युक्त हैं दोनों भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महानिधि पाई।
श्याम गौर सुंदर दो भाई। वीरता के जो स्वरूप श्री राम जी में दिख रहे हैं वही स्वरूप श्री लक्ष्मण जी में भी हैं। अंतर केवल इतना ही है कि श्री राम जी श्याम वर्ण हैं और श्री लक्ष्मण जी गौर वर्ण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने महानिधि पाई है। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी महानिधि हैं। इस महानिधि को पाने के लिए, इस महानिधि को पाने के लिए श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी को मनुष्य शरीर में 28,000 वर्ष तक तप करना पड़ा। तब इस निधि की प्राप्ति हुई। और इस महानिधि को पाने के लिए महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज को याचक बनना पड़ा, तब इनको निधि मिली है। और यही महानिधि जनकपुर वासियों को लूट में मिल गई। तो जनकपुर वासी सबसे अधिक भाग्यशाली हुए। इतने बड़े भाग्यशाली वे लोग हुए कैसे? तो श्री किशोरी जी श्री सीता जी के वहां पर अवतरण होने से, श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त होने से जनकपुर वासियों का भाग्य सबसे अधिक हो गया। धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागे। मनहु रंक निधि लूटन लागे। तो निधि निधि 9 प्रकार की है। निधि 9 प्रकार की है। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः। ये 9 प्रकार की निधियां हैं, जिसमें से नील निधि और शंख निधि, नील निधि श्री राम जी, शंख निधि श्री लक्ष्मण जी, इन 2 निधि की प्राप्ति महर्षि विश्वामित्र ने की है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी ने महानिधि पाई है। नील निधि, शंख निधि, ये निधि है। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी महानिधि है। 9 निधियों में 2 का नाम आ रहा है, महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज चल रहे हैं और विचार कर रहे हैं। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना,
मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। मैं जाना, मैंने जान लिया क्या कि प्रभु श्री राम जी ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव माने ब्राह्मण ही है देवता जिनके। प्रभु ब्रह्मण्य देव है, मैंने जाना, मुझे आज पता चला। कैसे? कहा मोहिनी थी। ध्यान दीजिएगा, यहां पाठ होना चाहिए था निमित्त, लेकिन कवि का एक नियम होता है कि अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारेत। अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारेत। माख को मख बना देंगे, मख को माख बना देंगे, लेकिन छंद भंग नहीं होने देते हैं। अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारेत। मकार लिखने से एक अक्षर की वृद्धि हो जाती, फिर छंद का लय भंग हो जाता। मोहि निमित्त पिता तजेउ भगवाना। इसीलिए कहा मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। यहां नीति का मतलब है निमित्त। मोहि नीति माने मेरे निमित्त, मेरे वास्ते। भगवान जो ऐश्वर्यवान है, ऐसे ठाकुर जी श्री रघुनाथ जी ने अपने पिताजी को त्याग दिए। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। तो यहां नीति का अर्थ है निमित्त। जैसे गाधि सुनु सब कथा सुनाई, वहां पर भी पाठ होना चाहिए था सुवन, लेकिन गाधि सुनु कह कथा सुनाई। तो छंद की जो मात्रा होती है उस मात्रा का भंग न हो, इसलिए इस प्रकार से कवि लोग लिखते हैं। एक और उदाहरण आप सुनिए, कैकई सुए कुटिल मति। सुए वहां पर लिखा है, सुवन पाठ होना चाहिए। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी काव्य का जो नियम है उस नियम को निर्वहन करते हैं। श्री विश्वामित्र जी सोचते हैं कि भगवान है, भगवान माने ऐश्वर्यवान है, भगवान मेरे वास्ते पिताजी को त्याग दिए। माना कि इनके पिताजी हमें दे दिए, लेकिन यदि ये कह देते कि मैं अभी युद्ध करने लायक नहीं हूं, तो मेरा क्या बस चलता है। कुछ लोग कहते हैं यदि श्री राम जी मना करते तो क्या पिताजी को बुरा नहीं लगता? इसका उत्तर है कि नहीं, पिताजी तो और खुश हो जाते, वाह बहुत सुंदर बेटा। और कहते महामुनि श्री विश्वामित्र जी से कि महाराज देखिए, स्वयं राघव कह रहा है कि मैं अभी युद्ध के लायक नहीं हुआ हूं। तो श्री विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मेरे लिए इन्होंने अपने पिता को परित्याग किया है, ऐसे प्रेमी पिताजी को छोड़ दिया है। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। भगवान माने खडेश्वर्यवान, जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, मोक्ष है। चले जात
मुनि दीन्हि दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, चले जात मुनि दीन्हि दिखाई। चले जात मुनि दीन्हि दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। चले जात। श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी लक्ष्मण जी को साथ में लिए हुए चले जा रहे हैं। महामुनि विश्वामित्र जी दीन्हि दिखाई, अंगुलियां निर्देशित करते हुए दिखा दिए, राघव वो ताड़का है। ताड़का सुनी, इस तरह से मेरे बारे में बोलने वाला कौन है? तो देखा कि ये तो विश्वामित्र जी हैं और साथ में दो बालक लिए हुए हैं। क्रोध करके धाई माने दौड़ी। काहे के लिए दौड़ी? खाने के लिए दौड़ी। विश्वामित्र जी महाराज तो डर गए एकदम से, एकदम से डर गए। मैंने जैसे दिखाया वैसे वो दौड़ रही है, कहीं श्री राम लक्ष्मण का कोई नुकसान ना हो जाए। महामुनि कहने लगे, राघव इसको तुरंत मारो, इस दुष्टा को, इस पापनी को तुरंत मारो। और श्री राम जी फिर तुरंत मार दिए। चले जात मुनि दीन्हि दिखाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन है। श्री राम जी ने उस घने और भयानक जंगल को देख करके गुरुजी से पूछा। श्री राम जी ने पूछा, गुरुजी ये कैसा जंगल है? तब महामुनि ने कहा, रघुनंदन ये पूर्व काल में मलद और कारुष नाम के देश था। ये मलद और कारुष नाम का देश था। इस देश को अपने पुत्रों के समेत, सहायकों के समेत ताड़का ने उजाड़ दिया है। तब से ये घोर जंगल हो गया है। यहां से आधी योजन दूरी पर वह ताड़का रहती है, उसको मारना है। उसको छोड़िएगा नहीं, मार डालिएगा तुरंत। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि गुरु जी से श्री राम जी ने जब सुना तो श्री राम जी ने धनुष की डोरी को खींच करके छोड़ दिया, अर्थात धनुष को टंकार किए। प्रथम किन्न प्रभु धनुष टंकोरा। धनुष की टंकार सुन करके ताड़का क्रोध करके धाई। मानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि महामुनि विश्वामित्र जी इतने निकट में पहुंच गए हैं कि तुरंत उन्होंने अंगुलियां निर्देश करके दिखाया कि वो ताड़का पड़ी हुई है, देखो राघव। जैसे दिखाया वैसे ही क्रोध करके दौड़ी। नरसिंह पुराण में स्पष्ट वर्णन है, राम राम महाबाहो
राम राम महाबाहो, ताटका नाम राक्षसी, रावणस्य नियोगेन वसत्यस्मिन् महावने। हे महाबाहो, हे राम, हे रघुनंदन, ये ताटका नाम की जो राक्षसनी है, रावण की आज्ञा से इस वन में निवास करती हैं, और इसका जो कृत्य है, इसका जो पाप है, इसकी जो दुष्टता है, वह सुनिए। तथा मनुष्य बहवो मुनिपुत्रा, तथा मनुष्य बहवो मुनिपुत्रा, मृगस्तथा निहिता भक्षिताश्चैव, तस्मात् त्वहं जहि सतम। इस प्रकार से महामुनि ने कहा, इसने उन तमाम मनुष्यों को, मुनि पुत्रों को, मुनियों को, पशुओं को खा डाला है, खाकर पचा दिया है, इसीलिए इसको मारिए। तब श्री राम जी महाराज तुरंत उसको मारने के लिए धनुष पर बाण का संधान कर दिए। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हर लीना, भगवान श्री राम जी एक ही बाण से प्राण हर लिए, और दीन जानिते ही निज पद दीन्हा, ते ही उसे दीन जान करके निज पद प्रदान किए। निज पद का यहां दो अर्थ होगा। निज पद से उसका जो यक्षणी पद है, जो पहले यक्षणी थी, श्राप से राक्षसनी हुई है, तो उसको यक्षणी पद प्राप्त हुआ। और दूसरा भाव ये है, जैसा कि अन्य रामायण में भी वर्णन है, भगवान अपना पद प्रदान किए, अर्थात ताड़का की मुक्ति हुई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। प्रश्न ये उठाया जाता है, और नरसिंह पुराण में भी ऐसा वर्णन है। श्री राम जी ने यह कहा, गुरुजी, स्त्री का वध करना शास्त्रोचित नहीं है। स्त्री के वध करने से महान पाप लगता है। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने इस ताड़का की जो हिंसात्मक वृत्ति रही है, उसको विस्तार से कहा है, और कहा है कि इन लोगों को मारने में कोई दोष नहीं होता है। अग्निदौ गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापहा, अग्निदौ गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापहा, क्षेत्रदारापहर्ता च खड़ैते आततायिनः। इन आतताइयों को, दुष्टों को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। ताड़का आतताई है, दुष्टा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि जिसके मारने से प्रजा को सुख प्राप्त होता हो, शांति मिलती हो, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को
मारना यह राजा का धर्म है, कर्तव्य है, इसमें कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है। तो लोगों ने प्रश्न किया कि भाई श्री राम जी स्त्री को मार दिया, ठीक नहीं किए, स्त्री को मार दिया, ठीक नहीं किए। तो नरसिंह पुराण में वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी समाधान किए हैं। भगवान श्री राम जी स्त्री को मार करके, वह किस समाज की स्त्री है? कहा असुर जाति की स्त्री है, महान दुष्टा है, आताताई है, बहुतों को भक्षण किया है, बहुतों को मारा है, बड़ी क्रूरता है उसमें। तो श्री राम जी ने स्त्री को मार करके मानो राक्षस जाति को संदेश दिए हैं कि राक्षसों, असुरों, तुम सब इस बात को कान खोल करके सुन लो, ठीक से समझ लो। ब्राह्मण साधु के द्रोही यदि स्त्री भी होगी ना, तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर तुमको कैसे छोड़ूंगा? जब स्त्री को भी नहीं छोड़ूंगा, तुमको कैसे छोड़ूंगा? तुम सबको मारूंगा। देवता ऋषि ब्राह्मण को संदेश दिए, हे देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, आप सब निर्भय हो जाइए। आप लोगों के लिए यदि इस प्रकार की दुष्टा स्त्री भी सामने आएगी तो मैं मारने में कोई संकोच नहीं करूंगा, तुरंत मारूंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है, नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्यम नरोत्तमा, नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्यम नरोत्तमा, चतुर्वर्णम हितार्थाय कर्तव्याम राजसूनवो। मित्रम वा बांधवा वापि पिता वा यदि वा गुरुः प्रजापालन विघ्नाय हंतव्यः समोभृतः। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। गुरु जी की आज्ञा से भगवान श्री राम जी इसको मार दिए। भगवान श्री राम जी ने कहा भी कि मेरे पिताजी का मुझे आदेश है, इस महामुनि के आदेश का उल्लंघन नहीं करना राघव, जो आदेश दे उनका पालन करना। गुरु जी की आज्ञा ना मानने से दोष लगता। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। एक ही बान प्राण हरि लिन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। लोगों ने यह जानना चाहा कि ठीक है, ताड़का आताताई है, दुष्टा है, गुरु जी की आज्ञा को पालन करते हुए श्री राम जी मार दिए। यहां गुरु जी की आज्ञा की बात कही गई, पर शूर्पणखा को नाक कान काट दिए। वहां पर किनकी आज्ञा थी? इसका समाधान यह है कि शूर्पणखा श्री सीता जी को खाने के लिए दौड़ी थी, श्री सीता जी को खाना चाहती थी, तब श्री राम जी ने नाक कान काट कर छोड़ दिए। लोग श्री राम जी के बारे में इस तरह से कहते, क्यों नाक कान काट लिए, कुरूपा करके छोड़ दिए। समाज में कोई भी सभ्य पुरुष यदि अपनी बहन बेटी के प्रति किसी को इस प्रकार से आक्रमण करते हुए देख करके, क्या वह उसको पूजा करेगा, आरती उतारेगा? क्या उसको दंडित नहीं करेगा?
तो एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जान ते निज पद दीन्हा। एक सज्जन ने पूछा कि एक ही बाण से मार दिए? एक ही बाण से मार दिए, ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि ताड़का में 10,000 हाथी का बल था। ताड़का में 10,000 हाथी का बल था। भगवान श्री राम जी एक बाण से मार करके अपना बाण पराक्रम प्रकट किए। वैसे भी श्री राम जी लीला करना चाहें, खेल करना चाहें तो चाहे जितना बाण चलावें, लेकिन यदि मारना चाहते हैं किसी को तो श्री राम जी उसके लिए 2 बाण नहीं चलाते। सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, मैं एक ही बाण से मारूंगा उसको। तो बाली महाबल तीरण धीरा, कैसे मरेगा? श्री राम जी ने कहा अब वो मरा, बचेगा नहीं। सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। नहीं बच सकता बाली अब। तो श्री राम जी जिनको मारना चाहते हैं उनके लिए श्री राम जी 2 बाण का संधान है, एक ही बाण। हनुमान नाटक का यह श्लोक है। प्रथम अंक के 48वें श्लोक में दुई शरम नाभिसंधत्ते, दुई शरम नाभिसंधत्ते, दुई स्थापयाति नाश्रितम। दुई शरम नाभिसंधत्ते, दुई स्थापयाति नाश्रितम। अर्थात श्री राम जी शत्रु को मारने के लिए 2 बार बाण नहीं चलाते हैं और अपने आश्रित जनों को 2 बार स्थापित नहीं करते हैं, एक बार ही स्थापित कर देते हैं इस मजबूती के साथ कि उसको कोई उखाड़ नहीं सकता है। फिर भी एक बाण से श्री राम जी ने क्यों मारा, इस पर संतों का अलग अलग विचार है। श्री राम जी यदि उससे युद्ध करने लगते और यदि वो शरण में आ जाती तो फिर गुरु जी की आज्ञा जो हुई है इसको मार डालो राम जी, तो उस आज्ञा का पालन कैसे होता? तो इसीलिए श्री राम जी एक ही बाण से उनका काम तमाम कर दिए। क्योंकि शरण में आए हुए को श्री राम जी मार नहीं सकते। बाली जब अंतिम क्षण शरण में हो गया, शरणागत हो गया, तो श्री राम जी तुरंत उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया। बाली तुम अपने प्राण को रखो, मैं तुम्हारे शरीर को अचल बना देता हूं। श्री राम जी ने कहा था कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ब्रह्म रुद्र शरणागत अपने लिए नहीं कहा था कि मेरे शरण में आने के बाद ही प्राण नहीं बचेगा। श्री राम जी के शरण में बाली हुआ। बाली ने कहा प्रभु अजो मैं पापी अंतकाल गति तोरी। श्री राम जी ने कहा चल करो तन राखो प्राण। तुरंत शरणागत के लिए अपना प्राण छोड़ देते हैं। यहां गुरु जी की आज्ञा को पालन करना था। एक प्रश्न और है, वह यह प्रश्न है कि भगवान श्री राम जी असुर संहार का श्री गणेश
ताड़का वध से किए। भले ही वो दुष्टा थी, पापनी थी, आतातायनी थी तो स्त्री वो। तो ऐसा श्री गणेश में ताड़का को ही क्यों मारे हैं? और यदि हम लोग ठीक से विचार करें तो वीर शिरोमणि 3 महापुरुष हैं, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और श्री हनुमान जी महाराज। और तीनों ने असुर संहार का श्री गणेश स्त्री से किया है। यहां पर इस विषय को ना ठीक से समझने वाले लोग भ्रमित हो जाते हैं, वह लोगों को भरमाने लगते हैं। अध्यात्म दृष्टि से जब तक अविद्या का नाश नहीं किया जाएगा तब तक कामादि विकार पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नाम वंदना प्रकरण में बालकांड में ही गोस्वामी जी ने यह कहा कि सहित दास दुख दोष दुरासा। अध्यात्म दृष्टि से यदि विचार करें तो ये जो ताड़का है, पूतना है, सिंहिका है, ये अविद्या की प्रतिमूर्ति है। और अविद्या को संहार किए बिना कोई वीर नहीं बन सकता है, कोई इस प्रकार से विजयी नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री राम जी ताड़का का संहार किए हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पूतना का संहार किए हैं, श्री हनुमान जी महाराज सिंह का संहार किए, सिंहिका का संहार किए। एक प्रश्न और ये किया जाता है कि ताड़का में दीनता क्या है? वह तो खाने के लिए दौड़ी थी। और मानसकार कहते हैं दीन जानित ही निज पद दीन्हा। तो इसका समाधान यह है कि ताड़का में स्वपद प्राप्त करने की शक्ति नहीं थी, साधना नहीं थी, पुण्य नहीं था, यही इसकी दीनता है। स्वपद प्राप्ति अर्थात यक्षणी पद प्राप्ति कहिए अथवा मुक्ति पाने की इनमें साधना नहीं थी, इनमें पुण्य नहीं था। अपनी मुक्ति की साधना इनमें नहीं थी। तो भगवान श्री राम जी दीन जानिते निज पद दीन्हा। तब ऋषि निज नाथ ही जिये चिन्हि, तब ऋषि निज नाथ ही जिये चिन्हि। विद्या निधि कहाँ विद्या देन्हि, विद्या निधि कहाँ विद्या देन्हि। तब ऋषि
निज नाथ ही जिए चीन्ही। तब ऋषि महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज जिए मन हृदय में निज नाथ ही चिन्ही, अपने नाथ को पहचाना। महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने हृदय से तब श्री राम जी को अपने नाथ के रूप में पहचाना। तब कब? जब श्री राम जी ने एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जाने तिहि निज पर दीन्हा। श्री विश्वामित्र जी के हृदय में श्री राम जी के प्रति वात्सल्य भाव उमड़ रहा था। जब ताड़का दौड़ी है तो महामुनि विश्वामित्र जी का हृदय किस प्रकार से कांपा होगा, कितना भयभीत हुआ होगा, यह भी विचारने वाली बात है। महामुनि ने तुरंत कहा कि तुरंत मारो राघव। और श्री राम जी उससे बहुत देर युद्ध न करके एक ही बाण में उनका काम तमाम कर दिए। तब महामुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा संतोष हुआ, हृदय में बड़ी खुशी हुई। ये तो मेरे नाथ हैं, सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री राम मेरे नाथ हैं। विद्या निधि कहां विद्या दीन ही, जो विद्या के सागर हैं श्री राम जी, उनको विद्या प्रदान किए। विद्या निधि कहां विद्या दीन ही। ध्यान दीजिएगा, नदी में तालाब में जो जल है वह थोड़ा है, वही जब समुद्र में पहुंच जाता है तो वह असीम हो जाता है, अनंत हो जाता है। वैसे ही विद्या, बल यदि कहीं है तो वह थोड़ा थोड़ा है, और भगवान श्री राम जी के पास विद्या बल पहुंचता है तो वह असीम हो जाता है, अनंत हो जाता है। जिस प्रकार से सागर को हम अंजलि में भर करके जल देते हैं, वैसे ही श्री राम जी को महामुनि विश्वामित्र जी महाराज विद्या प्रदान किए। जिस प्रकार से नदी तालाब का जल सागर में पहुंच करके सुशोभित होता है, वैसे ही विद्या भी परमात्मा को पाकर के सुशोभित हो जाती है। गीतावली बालकांड 53 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विद्या दई जान विद्यानिधि, विद्या दई जान विद्यानिधि, विद्यहु लही बड़ाई। प्रश्न ये उठता है कि महामुनि विश्वामित्र जी तो जानते थे कि भगवान का अवतार हुआ है, प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा, यही मिश देखूं पद जाई। फिर बीच में भूल कैसे गए? जो ताड़का मारने पर इनको पहचान मिला तो इसका समाधान संतों ने कुछ इस प्रकार से किए हैं। पहले विश्वामित्र जी जानते थे कि भगवान विष्णु का अवतार श्री राम जी लिए हैं, अर्थात विष्णु भगवान श्री राम जी का अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु करके जानते थे। अब ताड़का को एक ही बाण से मार देने पर इनको पहचान मिला कि ये मेरे निज नाथ परात्पर ब्रह्म श्री राम जी हैं। दूसरा समाधान यह है, जब से श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी ने अपना पितृत्व भाव महर्षि विश्वामित्र जी को सौंपा है, तब से विश्वामित्र जी का हृदय वात्सल्य से अभिभूत हो गया है, ओतप्रोत हो गया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी के प्रति एकदम से पुत्र भाव आ गया है। बहुत सशंकित रहते हैं, डरते रहते हैं।
भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी मार्ग में कुछ लीला शुरू की है। स्नेह निधि पिताश्री को जब डांटते हुए भगवान श्री राम जी ने देखा कि मेरे पिताजी जो स्नेह के निधि हैं उनको डांट रहे हैं महामुनि, तो मन ही मन सोच लिए कि मेरे पिताजी को मेरे प्रति क्या स्नेह है। इस स्नेह की झलक मैं महामुनि को भी दिखाऊंगा और स्नेह में हृदय की क्या दशा होती है यह महामुनि को भी अनुभव कराऊंगा। तो श्री राम जी महामुनि के साथ चल रहे थे। एक तालाब दिखाई पड़ा। श्री राम जी ने कहा, गुरुजी, तालाब में कमल खिला हुआ है, आज्ञा कीजिए तो मैं फूल ले आऊं, आज्ञा हो तो। अच्छा, जब इस प्रकार से श्री राम जी ने कहा तो महामुनि मना भी नहीं कर सकते। अब कोई बालक कहे बाबूजी फूल ले ले, तो बाबूजी इतना कठोर नहीं है, कह दे कि ना बेटा ना, छूना नहीं। बाबूजी कहे ठीक है बेटा, एक ठे ले लो। तो महामुनि कहते हैं ठीक है रघुनंदन, आप ले लीजिए। तो श्री राम जी तालाब में प्रवेश कर जाते हैं, निकट का फूल लेते हैं, आगे वाला फूल लेने लगते हैं। तो महामुनि विश्वामित्र जी का हृदय एकदम से कंपित हो जाता है। अरे ये तालाब में न जाने कोई जलचर होगा, और यदि पकड़ लिया तो फिर मैं महाराज को क्या उत्तर दूंगा कि आपके बेटे को मैं ला रहा था अपने आश्रम में और इन्होंने फूल के लिए कहा, मैंने मना नहीं किया, और ये फूल लेने गए तो इनको नुकसान हो गया। अरे कोई जल जंतु हो, जलचर हो, पकड़ ले, खींच ले जाए। तो महामुनि कहते हैं राघव भाग आओ, भाग आओ, इस तालाब में पनडुब्बी रहता है, वो पकड़ ले जाएगा तुमको। तो श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते। अब इनको पता चल रहा है कि प्रेम में हृदय कितना डरता है। अच्छा, महामुनि कहते भाग आओ राघव, लक्ष्मण भाग आओ, जल्दी भाग आओ। दोनों निकल के भागे आते हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक पहाड़ दिखाई देता है, शिलाखंड बड़ा सा है। श्री राम जी कहते हैं गुरुजी आज्ञा कीजिए, तो इस पर जाकर के मैं वन की शोभा देख लूं। अब इस तरह से पूछते हैं कि मना भी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है रघुनंदन, देख लीजिए। जैसे ही ऊपर चढ़ते वैसे बाबा का हृदय कांपने लगता है। अरे कहीं फिसल गए, हाथ पांव टूट गया और कुछ हो गया तो मैं श्री चक्रवर्ती जी को क्या जवाब दूंगा। एकदम से घबरा जाते हैं महामुनि और कहते हैं रघुनंदन, लक्ष्मण, अरे भाग आओ, भाग आओ। अब डरवाते हैं, अरे उस पर भूत रहता है। तो श्री राम जी कहते बताओ भला इसमें पनडुब्बी कहां से आएगा, यहां भूत कहां से आएगा, अथवा मान लो यहां जलचर कहां से आएगा, यहां पर डरवाने वाला और पशु कहां से आएगा। तो बच्चों को डरवाया जाता है। तो वैसे महामुनि विश्वामित्र जी डरवाते हैं और बुला लेते हैं। गीतावली बालकांड 50 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, जब श्री राम जी पशुओं को देखने लगते हैं, पक्षियों को देखने लगते हैं, तो एकदम से धीरे धीरे पशु के पास पहुंच जाते हैं। तो महामुनि का हृदय कांपने लगता है। पशु यदि सिंह लगा दिया तो डर जाते हैं और तुरंत बुलाते हैं।
पैठत सरनी सिलनी चढ़ी चितवत, पैठत सरनी सिलनी चढ़ी चितवत, खग मृग बन रुचिराई, सादर सभय सप्रेम पुलकी मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलकी मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई, पैठत सरनी सिलनी चढ़ी चितवत, खग मृग बन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम, सभय डरते हुए और प्रेम पूर्वक बुलाते हैं। कभी कभी महामुनि डर जाते हैं, बाप रे तो बड़ा चंचल है दोनों, और इस तरह से हमसे कहते हैं मैं मना भी नहीं कर पाता हूं, मना करूंगा तो कह देंगे मेरे पिताजी इतना दुलराते थे कि मैं जो कहता था उसके लिए मना नहीं करते थे, अब आप मना कर देते हैं तो ये भी ठीक नहीं लगेगा। और अपने पिताजी के बड़े दुलरुआ हैं, इसीलिए किसी चीज के लिए मना नहीं करते बनता है। फिर सोचते बड़ा चंचल है, मान लो कुछ हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। बहुत डरे हुए रहते हैं महामुनि विश्वामित्र जी महाराज। लेकिन जब ताड़का का सामना हुआ और एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना, तो महामुनि ने कहा हाँ, ये तो निज नाथ है, मेरे नाथ है। तो श्री राम जी ऐसी लीला करके महामुनि को डरवा दिए। मानो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी को तो बहुत डांट रहे थे, आपको क्या हो गया, अब इतना डर क्यों लग रहा है। वहां तो कह रहे थे कि मैं जानता हूं ये कौन है, क्या है, मैं जानता हूं। और अब क्या हो गया, जिस प्रकार से डर रहे हैं आप। तो सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। महर्षि विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद आया, पहचान करके तब ऋषि निज नाथ हैं जी चिन्ही, विद्या निधि कहां विद्या दीनी। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा इसका नाम है बला और अति बला। यह विद्या सोते हुए में शत्रु मार नहीं सकता है। यह विद्या जिनके पास है उसको सोते हुए में शत्रु मार नहीं सकता है। इस विद्या के प्रभाव से बिना खाए बिना सोए शरीर में कोई श्रम नहीं महसूस हो सकता है, न तेज घट सकता है, न बल घट सकता है, न रूप में किसी प्रकार से कोई कमी आ सकती है। यह विद्या ज्ञानों की जननी है, ब्रह्मा जी की पुत्री है। यह श्री विश्वामित्र जी ने कहा जाते लागन क्षुधा पियासा, जाते लागन क्षुधा पियासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। इस विद्या के प्रभाव से जाते लागन क्षुधा पिपासा, जाते माने जिससे न क्षुधा माने भूख लगेगी और न प्यास लगेगी। जाते लागन क्षुधा पियासा, इस विद्या के प्रभाव से भूख प्यास नहीं लगेगी। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ 6 दिन तक चलता रहा और श्री राम जी लक्ष्मण जी बिना खाए बिना सोए 6 दिन तक यज्ञ की रखवाली करते रह गए थे। जाते लागन क्षुधा पियासा, अतुलित बल। देखो भोजन पानी ना मिले ना तो शरीर का बल घटने लगता है।
दिन भर खाने को ना मिले तो संध्या को देखो फिर क्या हाल होती है। तेज भी डाउन हो जाता है, बल भी घट जाता है। लेकिन इस विद्या के प्रभाव से, यह विद्या जिनके पास होगी उनको शरीर में अतुलित बल रहेगा और तेज प्रकाशित होता रहेगा, तेज चमकता रहेगा। यह है विद्या। बला अति बला। आयुध सर्व समर्पिकै, आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन, दीन भगत हित जानी, दीन भगत हित जानी। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आने। सभी आयुध माने अस्त्र शस्त्र समर्पित करके फिर प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आते हैं और भगति हित जानी, भक्ति इनको प्रिय है, भक्तों के हितकारी हैं, ऐसा जान करके प्रेम भक्ति के साथ कंद मूल फल भोजन दिन है। भगवान श्री राम जी बड़े प्रेम से कंद मूल फल का भोजन करते हैं, आश्रम में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः होते ही यज्ञ की तैयारी होती है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।